बिहार है समाजवादियों का गढ़ रहा है। बिहार की राजनीति एमपी, राजस्थान, यूपी जैसी नहीं है। जातिवाद के जकड़न और जाति आधार पर बनी पार्टियां हैं। इसके रहते राज्य की क्षेत्रीय पार्टी का वजूद समाप्त करना थोड़ा मुश्किल है। राष्ट्रीय पार्टी में भाजपा और कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों की बैसाखी के बिना राजनीति करने को सोची को औहदे मुंह गिरना पड़ा। यही वजह भी है कि अपने शर्तों पर गठबंधन की राजनीति को अंजाम देने में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने 2 कदम आगे क्या चले, अब 4 कदम पीछे चलना पड़ा। जी, ये कहानी कांग्रेस और भाजपा की है। बिहार की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियां अब भी अबूझ पहेली बनी हुई है। बिहार कांग्रेस की राजनीति में एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का जाना ये पहला संकेत था कि कांग्रेस राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुक्ति चाहती है। फिर दूसरा संकेत तब मिला जब राजद सुप्रीमो की सलाह के बिना कांग्रेस की पदयात्रा शुरू हुई। तीसरा संकेत तब मिला जब एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया कुमार और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की जोड़ी ने संग्राम की वो सूरत दिखानी शुरू कर दी, जहां से ये लगने लगा कि कांग्रेस एकला चलो की राह पर चल सकती है। फिर जब बयान आया कि 70 सीटों से कम में नहीं लड़ेंगे और सीएम फेस विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद महागठबंधन के विधायक तय करेंगे, तो यहीं से प्रदेश कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो कांग्रेस के दोनों नेता कन्हैया हो और कृष्णा अल्लावरू की जोड़ी को झटका लगने का अंदाजा तभी मिल गया जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ तौर पर कहा कि महागठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी यादव है। राजद के भीतर खाने की बात करें तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का साफ निर्देश कांग्रेस आला कमान तक पहुंच गया। पिछली बार तो 70 सीट दिया था, मगर इस बार नहीं देंगे। 40 से 50 सीट लेकर साथ लड़ना है तो लड़े, नहीं तो अकेले समर में उतर जाए। राजद की इस झिड़की के बाद से कांग्रेस के लिए अकेले चुनाव लड़ने का जो सपना था वो दीवा स्वप्न साबित हुआ। लेकिन इस राह पर कुछ दूर चलते ही कांग्रेस को वो सीटें मिलेंगी जहां वो जीत हासिल कर सके। नंबर के फेर में कांग्रेस इस बार नहीं फंसेगी, लेकिन इस पदयात्रा में कांग्रेस उन सीटों को चिन्हित करेगी जो एमवाई समीकरण और कांग्रेस के विरासत वाली वोट जीत दिलाने का प्रारंभिक रास्ता तैयार होता दिखे। आपको बता दें, कुछ माह पहले अमित शाह ने कहा था कि जहां तक बिहार के अगले सीएम का सवाल है तो उसे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। दरअसल ऐसा कहकर वे लोकतंत्र की उस परंपरा की याद दिला रहे थे कि सीएम पद पर निर्णय विधायक करते हैं। बिहार कोई अलग तो राज्य है नहीं, मगर इस बात को आगे बढ़ाते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार को जंगल राज से मुक्त कराया है, लेकिन मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक बिहार में भाजपा की अपनी सरकार नहीं बनती, तब तक हम अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। भाजपा की सरकार बनने पर ही कार्यकर्ताओं के दिल की आग और तमन्ना शांत होगी, क्योंकि आज भी जंगल राज के लोग बिहार की सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ रहे हैं। बाद में तो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सीएम फेस के मामले को अपने बयान से अमित शाह के बयान को और भी पुख्ता कर दिया। सनातनी राह पर चलकर ये कह दिया कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या आते हैं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये तय हो गया है कि बिहार का अगला सीएम बनाने का काम करने वाला सब ऊपर वाला भगवान है। वे यही नहीं रुके, बल्कि अपनी पूरी चुनावी रणनीति का भी खुलासा कर गए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा, मगर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और एनडीए के सभी घटक दल मिलकर फैसला करेंगे। इन बयानों से आहत जदयू के अंदर भी सीएम फेस को लेकर चर्चा तेज हो गई। विपक्ष कहने लगा कि नीतीश कुमार महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे बनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी एनडीए के रणनीतिकारों से अपील कर डाली कि उनके पिताजी को सीएम घोषित करना चाहिए। इसके बाद तो जदयू के भीतर भी ये मुद्दा काफी गर्म हो गया। फिर अमित शाह से निकली बात का जवाब अमित शाह के जुबान से ही निकाली। बड़ी जयघोष के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए का चुनावी चेहरा नीतीश कुमार घोषित कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं बिहार में क्षेत्रीय दलों की पकड़ अब भी मजबूत है और तब भी मजबूत थी। और बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां नेशनल पार्टियों की कितनी भी रणनीति बने, लेकिन उसकी नहीं चलती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। और यही कारण है एक तरफ कांग्रेस न चाहते हुए भी राजद की पिछलगू बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा को
नीतीश कुमार की जी हजूरी करनी पड़ रही है। हालांकि नीतीश कुमार भी अपने राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं। और बात करें लालू यादव की, तो उनकी भी काफी उम्र हो गई है। हालांकि वो तो राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय नहीं है, वो कोई चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन अभी उनकी सक्रियता सोशल मीडिया पर देखने को मिलती रहती है। बहरहाल आपका जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए और जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।